जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। राजनाथ सिंह ने ठुकरा दिया मोदी का ऑफर, आरएसएस को भी सीधे तौर पर कर दिया मना। बीजेपी में मचा हड़कंप, भयंकर उठा बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन ऑफर था जिसे राजनाथ सिंह ने मुंह पे मना कर दिया? आखिर आरएसएस की मंशा को राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे ना क्यों कह दिया? आखिर राजनाथ सिंह आरएसएस और मोदी से दूरी बना करके क्या दिखाना चाहते हैं? राजनाथ सिंह के पास में आखिर प्लान बी है क्या? और वो कौन सा मुद्दा है जिसके बुनियाद पर वो कौन सा ऑफर है जिसे मोदी और संघ की तरफ से राजनाथ को दिया गया और राजनाथ से उसे इनकार कर दिया? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें राजनाथ सिंह का यह प्रकरण, क्योंकि राजनाथ सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी आरएसएस में है, मोदी शाह के यहां है और विपक्ष के यहां भी है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की एक बार नहीं दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक रक्षा मंत्री के पद पर वो हैं। मगर ऐसे में मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी संघ और मोदी शाह के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कि 142 करोड़ लोगों में बीजेपी के जितने समर्थक हैं, वोटर हैं, नेता हैं, उनमें से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही। चूंकि जिस नाम पर आरएसएस सहमत है उस नाम पर मोदी शाह सहमत नहीं, जिस नाम को मोदी शाह चाहते हैं उस नाम को आरएसएस नहीं चाहता है। ऐसे में राजनाथ सिंह दोनों के लिए सुटेबल है और राजनाथ सिंह संघ और मोदी शाह दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल हैं। मगर जब इनको ऑफर आया मोदी का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के, राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया। संघ ने कहा तो राजनाथ सिंह ने वहां भी हाथ जोड़ लिए। आपको बताएंगे क्यों, मगर उससे पहले ये कहां से खबरें आ रही, सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं। दोस्तों, सरकार, संघ और बीजेपी को नजदीक से देखने, बारीक निगाह रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने जिस तरीके से अंदर की खबर को बाहर लाने का काम किया है उससे मोदी समर्थक तिलमिला गए, क्योंकि उनको इसमें मोदी की बेइज्जती लग रही है। स्वाति चतुर्वेदी अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखती हैं, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, मैं आपको इसका हिंदी का तर्जुमा भी बताता हूं। उन्होंने लिखा, सो राजनाथ सिंह वाज आस्क्ड एंड डिक्लाइंड द जॉब ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट। सोर्सेस से एफर्ट्स आर स्टिल ऑन परसुइंग हिम, विल ही एग्री? द आरएसएस इज कीन ऑन सिंह एंड मोदी नोज ही इज अमेनेबल टू हिम, सो द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि राजनाथ सिंह से पूछा गया और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि उन्हें मनाने के लिए प्रयास अभी जारी हैं। क्या वो सहमत होंगे? आरएसएस राजनाथ को लेकर उत्सुक है। मोदी जानते हैं कि उनके लिए अनुकूल हैं, इसलिए सबसे अच्छा समझौते वाले उम्मीदवार हैं राजनाथ सिंह। यह खबर आई बात। मतलब दोस्तों, राजनाथ सिंह को बलि का बकरा बनाने की कवायद है, क्योंकि आप जानते हैं संघ और मोदी शाह के बीच में पिसना होता क्या है। संघ कुछ और चाहेगा, मोदी शाह कुछ और चाहेंगे, और ऐसे में राजनाथ सिंह खुद को बीच में रख करके सैंडविच वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहते। कैसे बकरा बनने के कवायद, बलि का बकरा इन्हें बनाया जा रहा आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि राजनाथ पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जल्दी से बताता हूं, 2014 का लोकसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, हालांकि मोदी चेहरा थे। उससे पहले भी एक और बार राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। राजनाथ सिंह पहली बार बीजेपी के 2005 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उस समय राजनाथ सिंह को लालकृष्ण आडवाणी की जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी को जिन्नावाली टिप्पणी के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान दौरे के दौरान जिन्ना के मज़ार पर गए थे। जिन्ना के मज़ार पर जाकर के वहां पर जो नोटबुक होती है उसमें लिखा था जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे। और अब उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगे, संघ ने प्रेशर बनाया, आडवाणी अध्यक्ष पद से हटे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद में
अब तीसरी बार राजनाथ के अध्यक्ष बनने का ऑफर हुआ, जिसे राजनाथ ठुकरा चुके हैं। लेकिन राजनाथ 2005 में लालकृष्ण आडवाणी की जगह अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 2013 में भी अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त थे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नितिन गडकरी ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इतना ही नहीं, राजनाथ तो यूपी के सीएम भी रह चुके। दरअसल कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मतभेद हुआ कल्याण सिंह का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से किस तौर पर कल्याण सिंह की दूरी हुई और फिर कल्याण सिंह की जगह राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाया गया। और अब एक बार फिर से राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। यानी कि राजनाथ सिंह शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट रहे। लेकिन अब जबकि तीसरी बार उनको अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है, इसका मतलब यह है कि मोदी जब गुजरात से राज्य की राजनीति छोड़ करके देश की राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आ रहे थे 2014 में, उस वक्त राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। और अब उनके जाते समय मोदी के, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगली बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। मतलब अब जबकि ये कहा जा रहा है कि मोदी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो फिर इस समय भी राजनाथ सिंह को लाने की कवायद है। और इस पद को लेकर के राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, इस पद को ठुकरा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्यों, तो आपको बताएं कि राजनाथ सिंह के पास में दरअसल कुछ बिंदु हैं, कुछ कारण हैं। लेकिन वो कारण आपको बताऊं उससे पहले एक और खबर आपको दिखा देता हूं, वरिष्ठ पत्रकार का स्टैंड बता देता हूं। दरअसल एक वरिष्ठ पत्रकार और कई न्यूज़ चैनलों को लॉन्च करने वाले मुकेश कुमार है, जो लिखते हैं आंखें खोलने वाला राजनाथ सिंह के बारे में। वो लिखते हैं कि रीढ़वीन राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात क्यों चल रही है और राजनाथ ने इस तरह के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया। राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता भी हैं, ढुलमुल नेता भी। मोदी उन्हें आसानी से साध सकते हैं, फिर सरकार से संगठन में भेजकर एक चुनौती को भी किनारे लगाया जा सकता है। आरएसएस ये बात समझता है, फिर भी वो इस पर तैयार हो सकता है क्योंकि वो भी राजनाथ को दबाव में ले सकता है। गतिरोध को तोड़ने के लिहाज से भी ये बुरा विकल्प नहीं है। मगर राजनाथ को पता है कि मोदी शाह मिलकर के उनकी दावेदारी को खत्म कर रहे हैं और अगर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मोदी और भागवत के बीच सैंडविच बन करके रह जाएंगे। चलिए, राजनाथ तो बच गए, मगर अब बलि का बकरा किसे बनाया जाएगा? ऐसा कौन हो सकता है जिसके नाम पर दोनों युद्धरत पक्ष सहमत हो जाएं, यानी कि संघ और मोदी? दोस्तों, ये मुकेश कुमार ने जो बातें लिखी वो 100% सही लगती है। और दरअसल राजनाथ सिंह के पास में भी ये बातें जो मोदी और शाह के लिए मजबूती और पॉजिटिव वाली पॉइंट्स हैं, यही चीजें राजनाथ सिंह के लिए नेगेटिविटी पैदा करती हैं। क्योंकि राजनाथ सिंह दरअसल नहीं चाहते हैं कि राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी और दावेदारी को मन के अंदर कहीं ना कहीं पाले हुए हैं। और राजनाथ सिंह को लगता है कि अगर इस बीच में वो बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर आ गए तो फिर आगे उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का पत्ता पूर्ण रूप से कट जाएगा। क्योंकि इस बार जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसकी अग्नि परीक्षा बड़ी है, क्योंकि बिहार का चुनाव भी उसी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव भी होगा, बंगाल का चुनाव भी होगा, कई सारे राज्यों का चुनाव उसी के नेतृत्व में, और उस परखा जाएगा, तौला जाएगा कितना सक्सेस रेट है। और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव आते आते क्या परिस्थितियां होंगी किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, राजनाथ सिंह ये जानते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष पद पर रहते हुए अध्यक्ष पद का पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ कर नहीं सकते। वही होगा जो मोदी और शाह ऊपर से लिख करके भेजेंगे, उस पर सिर्फ इनको दस्तखत करना होगा। यानी कि मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो, जैसा कि होता है कई बार कि मंत्री तो है लेकिन कोई पोर्टफोलियो नहीं, अध्यक्ष तो रहेंगे लेकिन कोई पावर नहीं रहेंगे। जेपी नड्डा की बात अलग है। जेपी नड्डा तो रबर स्टैम्प की तरह मोदी और शाह के जरिए बिठाए गए शख्स के साहब जैसा हम कहें वैसा करते रहो, कर रहे बेचारे। राजनाथ सिंह वैसे नहीं है। राजनाथ सिंह का अपना कद है, राजनाथ सिंह की जनता के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी है, राजनाथ सिंह की विपक्ष के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी है। राजनाथ सिंह जमीनी नेता हैं, राजनाथ सिंह ड्राइंग रूम के नेता नहीं हैं। राजनाथ सिंह मोदी शाह के यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है, संघ के यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है, पार्टियों के दूसरे नेताओं के साथ में अच्छी उनके बाउंड हैं। वो कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं,
लेकिन जेपी नड्डा मौजूदा वक्त आप देखिए उनके कुर्ते का क्लाफ, उनके बाल एक से इधर से उधर नहीं होते। मैं उनको तब से कवर कर रहा हूं, जानता हूं, जो वो बीजेपी के एक छोटे से प्रवक्ता हुआ करते थे। कैसे उनका कद बढ़ा और कैसे कैसे उनको यहां तक ला करके बिठाया गया। गाड़ी, एसी वाली गाड़ी, एसी वाला घर, एसी वाला दफ्तर, शान और शौकत वाली लग्जरियस लाइफ। कभी कभार आप उनको चुनावी रैलियों में देखें, जब वो भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोई शख्स मखमली दीवारों वाले कमरों से निकल करके सीधे आ गया है। एक जर्रा भी धूल के उनके ऊपर नहीं दिखती होगी, उनके कुर्तों के क्रिश कभी मुड़ी तुड़ी नहीं दिखती होगी। तो राजनाथ सिंह ऐसे नहीं है। राजनाथ सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी है, जमीन पर रहते हैं वो, और इसीलिए राजनाथ सिंह खुद को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके उनको कुछ हासिल होना नहीं। वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन ही चुके हैं 2 बार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देश के जो 4 बड़ी पोर्टफोलियो है, जिसमें प्रधानमंत्री के बाद आप देखें फिनांस मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय जिसको इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय, उसमें से तो एक ही है। तो उनको सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं चाहिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको पावर भी चाहिए। वो पावर मोदी और शाह दे नहीं सकते, इसलिए राजनाथ सिंह ने इसे डिनाई कर दिया। आपको बताता चलो कि आरएसएस ने कुछ अपने नाम दिए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। बीजेपी आलाकमान अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसमें बीजेपी ये चाहते हैं मोदी शाह, भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान में से कोई हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता को पसंद कर रहा है। आरएसएस ने मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह का नाम दिया। राजनाथ पर मोदी और शाह भी सहमत है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह बीजेपी के पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मगर दोस्तों, राजनाथ सिंह ने मोदी और शाह के ऑफर को ठुकराने के साथ साथ संघ के भी ऑफर के सामने हाथ जोड़ लिया। आगे क्या स्थिति होगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर कीजिए।